नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि प्रदेश सरकार की नीतियों व कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने में कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वे आज शिमला में उनसे मिलने आए पंचायत चौकीदारों के एक प्रतिनिधिमंडल को संबोधित कर रहे थे। जयराम ठाकुर ने कहा कि राज्य सरकार पंचायत चौकीदारों की सेवाओं से संबंधित नीति बनाएगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के बावजूद राज्य सरकार ने कर्मचारियों को उनके वेतन की अदायगी समय पर की है और पंचायत चौकीदारों के मासिक मानदेय में 900 रुपये प्रतिमाह वृद्धि करने का निर्णय लिया है। इस बीच आशा कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने भी मुख्यमंत्री से भेंट कर उनके मानदेय में 1825 रुपये प्रतिमाह की वृद्धि करने के लिए आभार व्यक्त किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा है कि कोविड-19 के प्रबंधन में हिमाचल देश का श्रेष्ठ राज्य बनकर उभरा है। वे आज शिमला में प्रसिद्ध पार्श्व गायक मोहित चौहान द्वारा प्रदान की गई कोविड-19 राहत सामग्री को हरी झंडी दिखाने के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने इस परोपकारी कार्य के लिए मोहित चौहान का आभार जताया और कहा कि 3 करोड़ रुपए की इस राहत सामग्री को कांगड़ा, सोलन, शिमला, मंडी और सिरमौर जिलों में वितरित किया जाएगा। इसमें ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, ऑक्सीजन सिलेंडर, चिकित्सा किट, पीपीई किट और राशन सामग्री शामिल है। जयराम ठाकुर ने कहा कि मोहित चौहान ने कोविड महामारी के दौरान भी दिल्ली में जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सामग्री उपलब्ध करवाई है। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्रदेश के लोगों को इस महामारी में सुरक्षित रखने के उद्देश्य से सरकार बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा है कि जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के हर घर को नल व नल में पेयजल की सुविधा सुनिश्चित की है। धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र के करीब 9 गांवों में जन समस्याएं सुनने के अवसर पर एक जनसभा में उन्होंने ये बात कही। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि हिमाचल को फल राज्य के रूप में आगे ले जाने के लिए प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों के 7 जिलों के लिए 1688 करोड़ रुपए से एचपी शिवा प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। उन्होंने इस प्रोजेक्ट के साथ ज्यादा से ज्यादा किसानों और बेरोजगार युवाओं को जोड़ने का आह्वान किया ताकि उन्हें घर द्वार पर रोजगार मिल सके। इससे पहले जल शक्ति मंत्री ने शेरपुर से सरी वाया खाबर सड़क पर पुल का भूमि पूजन और 42 लाख रुपए से बनी संपर्क सड़क का भरेड़का का लोकार्पण किया। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा की बौद्ध धर्म संबंधी शिक्षाओं के अनुसरण की जरूरत बताई है। उन्होंने पांवटा साहिब स्थित पुरूवाला में साक्य संप्रदाय के पदाधिकारी श्री ज्ञान वज्र रिनपोछे के आध्यात्मिक सिंहासन गद्दी आरोहण कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए ये विचार व्यक्त किए। राज्यपाल ने कहा कि साक्या संप्रदाय की शिक्षा और विचारों को विश्व में प्रचारित करने की आवश्यकता है ताकि सकारात्मकता की भावना पैदा हो सके। इस अवसर पर ऊर्जा मंत्री सुखराम चौधरी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद थे। ग्रामीण विकास व कृषि मंत्री वीरेंद्र कंवर ने ऊना जिले की डोहगी पंचायत में करीब 90 लाख रुपए की लागत से बनने वाले चेक डैम के निर्माण कार्य का आज भूमि पूजन किया। उन्होंने डैम के निर्माण का कार्य 6 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि चेक डैम में बारिश के पानी का संग्रहण कर किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि डोहगी चेक डैम से खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए जायका के माध्यम से सिंचाई परियोजना का निर्माण किया जाएगा। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि पानी की उपलब्धता होने से कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र में शिवा परियोजना के तहत फलदार पौधों की सघन खेती करने की परियोजना शुरू हो गई है। इस बीच ग्रामीण विकास मंत्री ने संपर्क से समर्थन यात्रा के तहत कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के 6 गांवों में जन समस्याएं सुनी। जनजातीय विकास मंत्री रामलाल मारकंडा ने राज्य कौशल विकास निगम और अटल बिहारी पर्वतारोहण संस्थान के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित 10 दिवसीय बेसिक स्कीइंग प्रशिक्षण कार्यक्रम का आज केलंग में शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कौशल विकास के तहत कई अन्य क्षेत्रों में भी प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि युवाओं को विभिन्न कंपनियों में रोजगार के अवसर मिल सकें। मारकंडा ने कहा कि हाल ही में अटल बिहारी पर्वतारोहण प्रशिक्षण संस्थान
मनाली के साथ एक MOU किया गया है, जिसके तहत 480 युवाओं को विभिन्न साहसिक गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।